गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चल रहा था, मैंने आपको जब स्टार्टिंग यूनिट सेकंड की कराई थी, हमने वहाँ बात की थी यूनिट सेकंड का पूरा नाम था रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर, राइट। रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर या फिर दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर, दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर। बच्चों, जो ये यूनिट थी हमारे पास में, ठीक है, फिर हमने बात किया था कि इसके अंदर दिष्टकरण तथा ट्रांजिस्टर के अंदर हम लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ने थे। पहला दिष्टकरण और दूसरा पढ़ना था ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो दिष्टकरण के बारे में हम लोग अब तक के जितने भी लेक्चर्स आए हैं वहाँ दिष्टकरण के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये जो रेक्टिफायर्स हैं उसके बारे में हम लोग अब तक के सभी लेक्चर्स में यूनिट सेकंड का हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। यूनिट सेकंड के बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना है उसका सेकंड पार्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ रेक्टिफायर में हम लोगों ने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे, लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब कि अर्धपूर्ण तरंग दिष्टकरण, अर्ध तरंग दिष्टकरण, पूर्ण तरंग दिष्टकरण और सेतु पूर्ण तरंग दिष्टकरण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, राइट। फिर उसके बारे में हमने देखा कि अर्धपूर्ण मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर में से फुल वेव रेक्टिफायर और इन सब का हमारी डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से योगदान है, ठीक है। और देन उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा बेटर फुल वेव रेक्टिफायर होता है और इसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा ठीक हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोगों ने इसीलिए अपने जो मतलब अच्छा और बेकार का जो बेसिकली फिनोमिना था वो इस वजह से किया क्योंकि वहाँ रिपल फैक्टर की वैल्यू हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही थी, अप्रॉक्सीमेट 121% मिल रही थी, 121% मिल रही थी, ठीक। अब उसको देखने के बाद हमें पता चला उसका मतलब था कि AC DC में कन्वर्ट हो रही थी और AC से DC कन्वर्ट होने के बाद में जो DC थी उसकी प्योरिटी ज़्यादा नहीं प्राप्त हो रही थी, ठीक है। और देन हमने देखा कि उसके बाद हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने वहाँ ये देखा कि जो उसकी पीक वैल्यू थी वो AC वोल्टेज से ज़्यादा प्राप्त हो रही थी, AC वोल्टेज से ज़्यादा DC वोल्टेज हम लोगों को मिल रही थी। और देन उसके बाद में देखा कि हमें इससे ज़्यादा अच्छा ब्रिज वेव रेक्टिफायर लगा क्योंकि ब्रिज वेव रेक्टिफायर के अंदर हम जितनी पीक वोल्टेज भेजते हैं उतना ही हम लोगों को आउटपुट प्राप्त हो रहा था, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोगों ने इस यूनिट को कंप्लीट किया डायोड, इनर डायोड और इनके बारे में कुछ पढ़कर, लाइक मल्टीप्लायर्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बात करें कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्यों, ठीक है। इसका क्वेश्चन मार्क लगाया कि मतलब ट्रांजिस्टर वाई, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जिस तरीके से आज आप लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से आप फ़ोन से ये लेक्चर्स देख पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग घर में बैठकर अपने लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं उसके अंदर जो भी चिप लगी हुई होती है, ठीक है, जो भी चिप वगैरह बनी हुई होती है वो सब ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली इसका काम होता है ये रेजिस्टर को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। बात करेंगे इस वाले बात के ऊपर भी। तो मैंने आपसे कहा जो ट्रांजिस्टर है उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ठीक है, वह सभी में हम लोगों को ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ सभी में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखा जाता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइज वाला इंस्ट्रूमेंट है।
इवन आज हमारी ज़िंदगी में, हमारी डे टू डे लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का हम यूज़ करते हैं ना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के फ़ोन के साइज़ छोटे हो चुके हैं। ठीक है, पहले कंप्यूटर के साइज़ बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है, अब कंप्यूटर के साइज़ बहुत छोटे हो गए हैं, इवन रिस्ट वॉच की जैसे होने लग गए हैं। ठीक है, मीन्स बहुत छोटे साइज़ के आने लग गए हैं। ये सारा जो वजह है, ये इन सब का जो कारण है, वो आज आपके पास में वो ट्रांजिस्टर ही है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपको पहले कंप्लीट हुआ कि हम ट्रांजिस्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, और इस तरीके से ये क्या काम करता है। राइट, आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये ट्रांजिस्टर हैं ये हुआ पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का वर्क किस प्रकार से होता है, ट्रांजिस्टर का वर्क किस प्रकार से होता है। देखिए, अगर मैं ट्रांजिस्टर को 2 टाइप से डिनोट करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर, और ये स्टर, इससे ये क्या बना बच्चों, रेजिस्टर। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि रेजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जो कि रेजिस्टिविटी को ट्रांसफ़र करता है और करंट की वैल्यू को ज़्यादा देता है। उस वाली फिनोमिना को, उस उपकरण को या उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से बोलते हैं। क्लियर, तो ये वाली बात हुई हमारी कि ट्रांजिस्टर है क्या और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसमें आगे देखें ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रांजिस्टर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स का होता है। एक तो बनेगा हम लोगों को कौन सा, BJT, और एक मिलता है FET। ठीक है, इवन आप लोग जब प्रैक्टिकल लैब में काम करोगे तो आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है BJT और दूसरा होता है कौन सा, FET। BJT का पूरा नाम क्या होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और FET का जो पूरा नाम होता है बच्चों वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। राइट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मैंने कहा ट्रांजिस्टर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, बाईपोलर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों का जो चर्चा विमर्श है, हम लोगों का जो कंक्लूजन है, वो सारा का सारा किस पे आने वाला है, BJT पे। मतलब हम सबसे पहले BJT को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने के बाद में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं ट्रांजिस्टर में 2 टाइप्स मैंने कहा, BJT एंड FET, और इसका एक टॉपिक उठाया हम लोगों ने कि BJT ये क्या होता है, तो अगेन फर्दर जो BJT होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है PNP और दूसरा होता है बच्चों NPN। मतलब एक PNP ट्रांजिस्टर और एक होता है कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर। राइट, तो अब ये क्या होता है, पहले हम इनको बाद में समझेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो इनका नाम क्यों पड़ा बाईपोलर। ठीक है, आपने सुना था सबसे पहले कि एक वर्ड था क्या, PN जंक्शन डायोड। क्या था, PN जंक्शन डायोड। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से व्याख्या की थी और इनको पढ़ा था। PN जंक्शन डायोड, इसका डायग्राम कुछ हम इस प्रकार से बनाते थे। ठीक है, मतलब कि अगर कोई करंट यहाँ से आ रही थी, ठीक है, हम कह रहे थे कि ये अब इस टाइम कहाँ पर था, फॉरवर्ड बायस में था। ठीक है, और सिमिलरली अगर करंट और ये डायोड मतलब कि ऐसा ना बनकर कैसा हो, इस तरीके से हो। ठीक है, अगर ये ऐसा हो, ठीक, तो यहाँ हमने देखा कि इसका जो टाइप था ये क्या था, यहाँ ये रिवर्स बायस में हो रही थी। किस में हो रही थी, रिवर्स में। ये कैसा था, फॉरवर्ड, मीन्स अग्र बायसित। क्या बोल सकते हैं इसको हम, अग्र बायसित। और रिवर्स बायस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उत्क्रमित बायस, उत्क्रमित बायस। राइट,
तो मैंने कहा आपके पास में कि बीजेटी 2 टाइप का होता है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी को समझने के लिए मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड होता था। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, ये क्या कहता था, अगर आप करंट को पी से एन में भेज रहे हैं तो ये क्या है, अग्र बायसित था, फॉरवर्ड था, मतलब कि ये कैसा सर्किट बन जाता था, एक क्लोज सर्किट बन जाता था, मींस ये बंद परिपथ बनता था, ठीक है। लेकिन अगर हम करंट को यहाँ से देखें, ये साइड एन है, ये साइड पी है, अगर करंट एन से पी में जाती थी तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि ये कौन सा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और इस रिवर्स बायस को हम कह रहे थे उत्क्रमित बायस, ठीक है। और अच्छा, ये तो वाली बात, सॉरी यहाँ लिख दिया हमने, है ना। तो जो ये उत्क्रमित बायस है, अगर उसके अंदर बात करें तो करंट को ये क्या करता है, रोक लेता है, मतलब करंट एन से पी की तरफ नहीं जा पाती है। तो हम इसको कहते हैं, ये सर्किट कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट, मतलब कि ये परिपथ कैसा हो गया है, खुला परिपथ हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात इस तरीके से करें कि पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वहाँ से करंट पी से एन में जा सकती है, अगर बायसित होता है ये करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन मैं यहाँ बात करूँ तो ये ओपन बायसित हो जाएगा, ये खुला बायस हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, और ये करंट को एन से पी की तरफ नहीं जाने देता है, इसलिए इसको हम ओपन सर्किट भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हम लोगों ने पीएनपी और एनपीएन पढ़ रहे थे, बट हम डायोड में क्यों आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, बाईपोलर। क्या नाम है, बाईपोलर, मतलब कि जिसके पास में कैसे जंक्शन होने चाहिए, दो जंक्शन होने चाहिए, दो पोलर होने चाहिए, दो ध्रुव होने चाहिए। अगर हम कहें ये पीएन, अगर ये पीएन दो प्रकार का हो, जैसे कि एक तो पीएन और दूसरा पीएन, ये अगर इन दोनों की डोपिंग कराई जाती है और इनको मिलाया जाता है तो पीएन और एक मिलाया जाता है एनपी, ये एन और एन मिलकर एक एन ही बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या बनता है बच्चों, पी एन पी बनता है। मैं वही बात अगर करूं एन पी और एन पी, अगर इनको इस पी और ये एन है ना, अगर इनको इस तरीके से मिलाया जाता है तो ये क्या बनता है, पी बनता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमने डायोड क्यों पढ़ा था, क्योंकि हमें इसकी वर्किंग थोड़ी देखनी पड़ेगी और इसी के बिहाफ पर हम इसको पढ़ेंगे। जब दो पीएन जंक्शन मिलाए जाते हैं तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है। दो पीएन जंक्शन डायोड को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से ट्रांजिस्टर का निर्माण करता है। तो बाईपोलर, जिसके अंदर दो जंक्शन यूज में आते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो वो कौन बनेगा, पीएनपी और एनपीएन। क्लियर हो गई बात। तो ये वाली बात है आज का इसका लेक्चर का बेसिस इंट्रोडक्शन। तो मैं एक बार वापस कहना चाहती हूँ कि हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया है हमारा ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का मतलब होता है बच्चों कि जब भी कोई दो डायोड आपस में मिलाए जाते हैं तो वो एक ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से करते हैं वो ट्रांजिस्टर का निर्माण, क्योंकि एनपी और पीएन मिलाए जाते हैं तो वो एन से एन मिला के पीएनपी बनता है और एनपी पीएन पी एनपीएन बनता है। तो ये एक ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं, राइट। और इसको हमने समझा किस प्रकार से कि पीएन जंक्शन के अंदर अगर कोई करंट पी से एन की तरफ जा रही है तो वो क्या बनाती है, अग्र बायसित बनाती है, यानी कि क्लोज परिपथ बनाती है, और एक फॉरवर्ड बायस बनाती है, राइट। और अगर हम एन से पी की तरफ जाते हैं तो ये खुला परिपथ बनाता है, मतलब ओपन सर्किट बनाता है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स बायस बोल सकते हैं। इसमें से करंट फ्लो नहीं करती, यहाँ से धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन यहाँ से धारा का प्रवाह पॉसिबल है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होता है, राइट। तो ये वाली बात हुई हमारी ट्रांजिस्टर के बारे में। और अब हमने आज इसका इंट्रोडक्शन अभी देखा, और उसी इंट्रोडक्शन को हम लिखना प्रारंभ करते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखने के लिए इसे
तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग ट्रांजिस्टर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मत छोड़ना, क्योंकि इसमें से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल भी आपको इससे क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है जो हमारे स्विचेस लगे हुए होते हैं ना, ये जो स्विच होते हैं, जो घरों में स्विच लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो जो स्विच होते हैं वो भी ट्रांजिस्टर के बेस पर ही काम करते हैं, वो भी बेसिकली ट्रांजिस्टर के ही यूजेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम का लिख रही हूँ, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम का लिखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखिए सच सेमीकंडक्टर डिवाइस, सच सेमीकंडक्टर डिवाइस which is used for एम्प्लीफिकेशन मतलब बड़ा करके देती है उसके मानों को, है ना, फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पज known as transistor, known as a transistor. It is discovered by Walter H. Brattain, Walter Hans Brattain, and Johann Barden, discover junction ट्रांजिस्टर, ठीक है, डिस्कवर्ड जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें लिखना आगे ऐसी अर्धचालक युक्तियां जो प्रवर्धक के लिए उपयोग में ली जाती हैं, ट्रांजिस्टर कहलाती हैं, ट्रांजिस्टर कहलाती हैं, ठीक है। यह वाल्टर हैंस बार्टेन व जोहन बार्डन के द्वारा
खोजा गया। ठीक है, लिखिए इसे। यहाँ तक लिखिए, फिर चलते हैं इसमें आगे। लिखिए इसे, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ, तो लिख लिया होगा हम लोगों ने अब तक। चलते हैं इसमें आगे। आगे लिखिए इसमें, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, कॉमा, so it is known as ट्रांजिस्टर। ठीक है, it has two types. First, BJT, और BJT में भी टू टाइप्स है ना, तो ऐसे लिख लो,
BJT। फर्स्ट है इसका स्टूडेंट्स PNP और सेकंड है NPN, ठीक है। और इसमें था FET। FET बच्चों ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है JFET और दूसरा होता है MOS FET, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे तब देखते हैं ना। तो हिंदी मीडियम वाले इसमें लिखेंगे ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली प्रतिरोध के ट्रांसफर से है, ठीक है। इसलिए इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसीलिए इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली है हमारे पास में BJT और सेकंड है FET। फर्स्ट है इसमें PNP, सेकंड है बच्चों NPN। और FET में एक तो है JFET, दूसरी है MOSFET। क्लियर? तो इसको लिखिए पहले, देन आगे चलते हैं इसके लिए। देखिए तो इसमें लिखते हैं आगे देन।
आगे लिखते हैं हम फर्स्ट टाइप इसका BZT, ठीक है, BZT के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फर्स्ट में लिखिए BJT, ठीक है। तो जो BJT है बच्चों, इसका फुल नाम होता है बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, राइट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है हमें सच ट्रांजिस्टर in which electron and hole both behaves like charge carriers, known as bipolar junction ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आगे लिखना है इसमें टू कंस्ट्रक्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसे करो पहले कोई बार साथ साथ में इंग्लिश मीडियम के साथ में हिंदी मीडियम को भी लिखा देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये तो ये BJT की क्या होता है, ठीक है। तो इसके साथ में हिंदी मीडियम वाले भी लिख लीजिए। टॉपिक नंबर 1 BJT यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें लिखो ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही आवेशवाहक की तरह कार्य करते हैं, जिसमें दोनों ही आवेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में
तो इसको लिखिए BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। फिर आगे देखते हैं इसमें हम। ठीक है, हिंदी में भी लिख लो इसको, चाहे हिंदी में इसको बोलते हैं वैसे द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। तो इसमें हमने लिखा क्या है, BJT bipolar junction transistor, such transistor in which electron and hole both behaves like charge carriers known as bipolar junction transistor, right? And BJT bipolar junction transistor, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। बाईपोलर जंक्शन यानी कि द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने आज इस क्लास के अंदर फिलहाल देखा कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का बेसिक्स देखा हम लोगों ने कि ट्रांजिस्टर बेसिकली हम लोगों की डे टू डे लाइफ के अंदर किस तरीके से यूजेस आता है, किस तरीके से इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, इवन हमारे घर के छोटे से छोटे उपकरण में सभी में ये काम आता है। इवन जो स्विचेस होते हैं उन सब में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये BJT ट्रांजिस्टर है, ठीक है, अभी आपने देखा कि ये कितने टाइप्स का होता है, PNP और NPN होता है। ठीक है, तो हम उसी की तरह फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाया कैसे जाता है और इसकी कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, राइट। थैंक यू।